डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को, इम्पॉर्टेंट ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स प्रियम्बल से रिलेटेड, और साथ पे हम लोग आज पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विद प्रियम्बल। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जो प्रियम्बल का शुरुआत करता है, फर्स्ट कंट्री। इट इज़ द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, या फिर उसे हम प्रीफेस भी बोल सकते हैं। N.A. पालखीवाला जी बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 13 दिसंबर 1946 ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था नेहरू जी के द्वारा। फिर 22 जनवरी 1947 भी अनदर इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसको पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। प्रीफेस क्या होता है, इट इज़ द की एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस पार्ट द डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड। अगर कभी क्वेश्चंस ये पूछा गया कि जो डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो प्रीफेस ऑफ द प्रियम्बल पे मेंशन्ड है। ठाकुर प्रसाद भार्गवा जी जो है वो बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल है। वी द पीपल मेंशन्ड इन प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। जो वी द पीपल मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम लोग ने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पे मेंशन्ड है, ये हमने बोरो किया है रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से। मीनिंग ऑफ सोशलिज्म एक्सप्लेन किया गया था 1955 सेशन ऑफ अवधि। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव विथ ऑथोरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। अब हमारा जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केस, ईयर 1954। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल डैट प्रियम्बल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट। जैसे हमारा अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते इन्फोर्स के लिए, लेकिन प्रियम्बल का अगर होता है कुछ भी, अगर इससे इशू आता है तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोई भी कोर्ट पे। फिर बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इन नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें ये बोला गया कि इंडियन सोशलिज्म जो हमारा है वो मिक्सचर्स है मार्क्सिज्म्स और सोशलिज्म्स का। फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन द ईयर 1973, सुप्रीम कोर्ट गेव अ लैंडमार्क जजमेंट दैट प्रियम्बल इज टू द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेरूबारी यूनियन केस को ओवररूल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया गया था। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने प्रियम्बल पे 3 वर्ड्स को ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अभी तक का हिस्ट्री पे प्रियम्बल को बस एक बार अमेंड किया गया है और इन द ईयर 1976 बाय इंदिरा गांधी जी। इन बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ यूनियन इट्स टेरिटरीज। यूनियन इन इट्स टेरिटरीज जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट पे है, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, और शेड्यूल फर्स्ट भी इस चीज़ का डिस्क्राइब करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ अ स्टेट
और जो द टेरिटरीज ऑफ इंडिया जो होगा वो इंक्लूड करेगा स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज़ को और न्यू टेरिटरीज़ जिसको गवर्नमेंट इन फ्यूचर एक्वायर कर सकता है। आर्टिकल्स 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंडिया में किसी नए स्टेट को एडमिट कर सकता है या तो फिर कोई एक नया स्टेट को फॉर्म कर सकता है। आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, वो कोई भी नए राज्य का गठन कर सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, या फिर उसका नाम को भी चेंज कर सकता है, अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 4 it state that any laws made under article 2 and 3 even leading to amendment of first and fourth schedule shall not be deemed as constitutional amendment act under article 368। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है आर्टिकल 2 और 3 के तहत या फिर शेड्यूल फर्स्ट एंड फोर्थ के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दायरे पे नहीं आएगा। दैट इज़ इट शुड बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्रोसीजर ऑफ 368 आर्टिकल का प्रोसेस को नहीं फॉलो करना पड़ेगा, इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। कमिटी रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, धर कमीशन, जेपीवी कमिटी और फजल अली कमीशन। यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है बेरूबारी यूनियन केस। Article 3 does not empower the government to transfer any of Indian territory to any foreign nation. If government wants to transfer any of its territory, it can be done through constitutional amendment under Article 368. The exchange of enclave between India and Bangladesh was implemented by 100 Constitutional Amendment Act. देखो आर्टिकल 3 जो है ना वो गवर्नमेंट को ये एम्पावर्स नहीं करता है कि वो कोई भी इंडियन का जो टेरिटरीज़ है या फिर पार्ट है आर्टिकल 3 का यूज़ करके किसी फॉरेन नेशंस को दे दिया जाए। अगर गवर्नमेंट कोई भी इंडियन इनक्लेव या फिर पार्ट को अगर किसी फॉरेन नेशंस को देना चाहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। फिर वो जाके किसी भी इंडिया का टेरिटरीज़ या पार्ट को वो किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है। एग्ज़ाम्पल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव को एक्सचेंज किया गया था। उस समय गवर्नमेंट ने अंडर आर्टिकल 368 का यूज़ किया था और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था।